हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैंने कल आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और उनकी विभिन्न परिभाषाओं के बारे में बताया। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस जो होंगे उन सबको करेंगे। तो कल हमने फ्रैक्शन से, भिन्नों से उनके लासा और मासा निकालने की विधियां जानी थी, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस उनके। जैसे क्या मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर लासा निकालना हो, एलसीएम किसी का, फ्रैक्शन गिवन हो, उनका निकालना हो, तो क्या करते थे? फार्मूला होता था कि अंशों का हम क्या निकाल लेते थे, अंशों का लासा निकालते थे। अगर लासा हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो अंशों का लासा निकालते थे। क्या लिखते थे कि एलसीएम ऑफ 2, 4 और 5 इनका लासा निकालेंगे। और जो जस्ट इसके अपोजिट, यानी जैसे अगर हम लासा निकाल रहे हैं तो उनके हरों का मासा निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे? एचसीएम ऑफ 3, 9 एंड 6 ऐसा करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2, 4, 5 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो वैसे हम डिवीज़न मेथड से कर सकते हैं। क्या कट करें इसको, या अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं, क्या क्या किया जाता है, वो सब मैंने बताया था आपको। तो कट करेंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा। अगर मान लीजिए अब यहीं पे हम, अब तो कट होना नहीं है कुछ, तो हम सीधे इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन क्या होता है कि लास्ट तक इसको 1 हर टर्म में आ जाना चाहिए। तो 5, ठीक। आप यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते थे। तो क्या है आपके पास? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसका एलसीएम कितना आया? 2 4 5 का लासा कितना आया? 20 आया। तो ये हो गया, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालना है। हरों का एचसीएफ, 3 9 6 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करते थे आप? या तो इसको गुणनखंड विधि से करें, ठीक है, या फिर क्या करते थे, इसका भाग विधि से निकाल लें। 3 को 9 में भाग दें, ठीक है, 3 से 9 में। तो 3 3 जा 9, ये 0 आया। इसका कितना आया एचसीएफ? 3 9 का 3 आया। फिर इसी 3 को हम 6 के साथ कर सकते थे, 6 आया। तो 3 2 जा 6, कितना आया? आ गया 3। एचसीएफ कितना आया इसका? 3। तो इस भिन्न का लासा क्या होगा? 20/3, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि इन भिन्नों का मासा क्या होगा। तो मासा निकालने के क्या करेंगे? मासा का फार्मूला क्या होगा एचसीएफ निकालने का? कि अंशों का हम एचसीएफ पता करेंगे और हरों का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? एचसीएफ ऑफ 2 4 6, और हरों का क्या करेंगे? जस्ट जो चीज़ हम पता कर रहे हो उसका जस्ट अपोजिट निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 7, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। एलसीएम में क्या है? ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इनको सीधे गुणा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इनको गुणा करके इनका एलसीएम पता कर लेंगे। और ये एचसीएफ है, तो इसको 2 4 6 है, तो 2 से 4 में निकाल दें, ठीक है। तो 4 आया, 0 कितना आया? एचसीएफ 2 आया। इस 2 से इस 6 में क्या कर दें? भाग दे दें। तो कितना आया? 0। एचसीएफ कितना आया? 2, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 आया। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं? आपस में हम इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? 2/105 इसका मासा हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2/105, ठीक है। तो ये हुआ। इसी तरह के आप क्वेश्चंस अब अपने आप खुद से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या हो, किन्हीं अचर राशियों का पूछ लिया जाए। क्या? कि अचर राशियों का, ठीक है, अचर राशियों का लासा मासा निकालने का, यानी वेरिएबल्स का, अचर राशियों का एलसीएम और एचसीएफ। ये कैसे पता करेंगे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है आपके पास, एक्स वाई है, ये चीज़ तो मैंने कल भी बताई थी आपको। एक्स वाई है और क्या है आपके पास
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप निकालते थे, एलसीएम निकालना है तो कैसे करते थे, इसमें जो अधिकतम घात हो, ठीक है, यानी जो जो कॉमन हो उनको एक बार लिखते थे। ये इसमें क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, या ये कह लें कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको जितनी अधिकतम घात हो वो लिख लेंगे, अधिकतम नंबर जो भी हो वो लिख लेंगे। ऐसे ही वाई स्क्वायर है, ये क्या गया है, इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालते थे तो क्या होता था, एचसीएफ जो कॉमन हो दोनों में, एक्स इसमें भी है, इसमें एक्स स्क्वायर है तो कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, ये वाई है, वाई स्क्वायर है तो कॉमन क्या है, वाई। तो ये इसके एलसीएम एचसीएफ होते थे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया गया हो कि मान लीजिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, ठीक है, और कौन सी संख्याएं हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मान लीजिए ये संख्याएं हैं आपके पास, इनका क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम व एचसीएफ इनका आपको पता करना है। तो इनको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इनके लिए हमें कुछ बीजगणितीय सूत्रों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में एक वीडियो स्पेशल आपको फार्मूला के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, जैसे अब हम क्या जानते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, ये किस फॉर्म में है, ए क्यूब और बी क्यूब के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। इसका फार्मूला क्या होता है, हम इसको ये लिखते हैं कि ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और इस ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। तो ये ए क्यूब बी क्यूब, इससे तुलना करेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब का मिलेगा। इससे ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इनको हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, यानी एक्स क्या है, ए है, वाई क्या है, बी है, तो हम इसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लिख लेते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी होता था तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई लिखेंगे। और क्या होता था, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर होता था यानी वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, प्लस ए बी का मतलब एक्स और वाई, ठीक है, उससे तुलना कर ली। अब मान लीजिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, ये है इस वाले टर्म को, इससे भी तुलना करेंगे किससे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। तो इसमें क्या होता था, एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी होता था। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये हुआ। अब हम इसका क्या निकालें, एलसीएम निकालें। एलसीएम में आप क्या पढ़ते थे, एलसीएम क्या हो, जो जो कॉमन हो उनको हम एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उनको वैसे ही बाकी जितने अभी बचे उनको लिख देते हैं सभी को। इसमें कॉमन क्या हमें मिल रहा है, कॉमन इसमें हमें नहीं है कुछ भी, इसमें हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, इनको सभी को लिख सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए इनका, ठीक है, इनका सभी लिख सकते हैं, यानी सीधे सीधे लिख दें हम कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ऐसा हुआ। अब मान लीजिए एचसीएफ निकालना हो, कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है इन दोनों में, एक्स माइनस वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। अगर ये प्लस होता तब तो कॉमन हो जाता ये, लेकिन नहीं है कॉमन, तो एचसीएफ किसका क्या हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता था तो एचसीएफ क्या होता था, एचसीएफ उसका 1 होता था, ठीक है। तो ये इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कॉमन मिलता है तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब मान लेते हैं क्या है कि आपको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ऐसा दिया है, ठीक है, वह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसा दिया है आपको, ठीक है। तो इनका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम इनका हमें निकालना है। तो एचसीएफ के लिए पहले इसको क्या करें, हम फार्मूला के रूप में लिखें, क्या है, जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला के रूप में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है।
और ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला मैंने अभी बताया था आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में क्या होगा इसका, एक्स माइनस वाई लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई होगा। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं अच्छा इसका एच सी एफ क्या होगा। एच सी एफ क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन मिल रही हों, ठीक है, जो चीज़ें कॉमन मिल रही हों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, क्या होगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी एक्स माइनस वाई है, इसमें भी एक्स माइनस वाई है, तो कॉमन क्या होगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एच सी एफ कितना आया, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम क्या होगा इसका, जो कॉमन हो उनको एक बार लिखते हैं और बाकी चीज़ें जो हों, जो भी बचे, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उनको वैसे ही उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई को एक बार लिखेंगे, बाकी क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई है हमारे पास, तो एक्स प्लस वाई और ये टर्म बचा। ठीक है, तो क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और हम चाहें तो इसको इसके साथ मिला के इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये आप देख सकते हैं। अब दो संख्याओं और उनके एलसीएम एचसीएफ के बीच कुछ रिलेशंस होते हैं, उनके बीच कुछ संबंध होते हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, दो संख्याओं के बीच संबंध, दो संख्याओं और उनके एलसीएम व एचसीएफ के बीच संबंध। उनके बीच कुछ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो, कोई संख्याएं दी गई हों और उनके एलसीएम दिया गया हो, एचसीएफ पूछ लिया जाए, तो हम उसको इस संबंध एक बताऊंगा आपको, उसके आधार पे आप उसको कर सकते हैं। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए कोई संख्याएं क्या हैं, संख्याएं क्या हैं, पहली संख्या, अच्छा कोई पहली दूसरी करके मान लेते हैं, क्या एक पहली संख्या कोई है, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, दूसरी संख्या, ये किसके इक्वल होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ठीक है, किसके इक्वल होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये इक्वल है, ये इधर का। तो पहली संख्या मान लीजिए दी गई हो, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या दी गई हो, एलसीएम दे दिया जाए, एचसीएफ पूछ लिया जाए, या इनमें से कोई भी एक को पूछ लिया जाए, तो हम इस संबंध के आधार पे निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या दिया गया है, इसके आधार पे हम एक क्वेश्चंस करते हैं। क्या है कि मान लीजिए क्या हो, एलसीएम दिया गया हो, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ गिवन हो, एलसीएम क्या है आपका 192 है, 192 एलसीएम दिया गया है, और 16 इसका एचसीएफ है, 16 इसका एचसीएफ है। एक संख्या क्या दी गई है, एक संख्या दी गई हो आपको, एक संख्या क्या दी गई है आपको, एक संख्या 48 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमें पता करना है, दूसरी संख्या पता करना है, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देना होगा, ऑप्शन भी दे सकते हैं हम इसमें। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आगे के वीडियोज़ में फिर ऑप्शन के आधार पे हम आपको देंगे। क्या देखते हैं, हम इस फार्मूले पे रखते हैं इसकी वैल्यू। क्या दी गई है, एलसीएम दिया है, एलसीएम की जगह पे रखेंगे, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ की जगह पे रखेंगे। ठीक है, और क्या है, एक संख्या दी गई है, इसमें से पहली संख्या मान लेते हैं वही है, तो उसको एक संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या में निकाल लेंगे। क्या है, पहली संख्या क्या दी गई है, 48 है। ठीक है,
दूसरी संख्या क्या है, लिखा रहने देते हैं दूसरी ही संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। और इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम 192 है, एचसीएफ क्या है 16 है। ऐसे कर सकते हैं जब कोई संख्या क्या हो किसी के साथ मल्टीप्लाई में और इक्वल का साइन है। अब जब अगर इसकी साइड चेंज होगी तो क्या होता है कि अगर ये इधर प्रोडक्ट में है तो इधर डिवीजन में चला जाता है, यानी अगर इधर गुणा में किया हुआ है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसके हर में हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर ऐसे ही मान लीजिए क्या होता है कि अगर इधर प्लस में है इसके बीच प्लस का साइन होता है, तो अगर साइड चेंज होती तो अगर इसके आगे प्लस है तो ये फिर माइनस का हो जाता है, ठीक। ये सब चीज़ें आगे के वीडियोज़ में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अभी क्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी, 192 × 16 अपान 48, ठीक है। ऐसे हम इसको कट करेंगे, क्या है 16 है, कट से कर सकते हैं 16 3 जा, फिर 3 से इसको कट करेंगे 3 6 जा 18 3 4 जा, ठीक है। तो क्या है आपका 64 आया, ठीक, 64 आया। दूसरी संख्या क्या हो गई 64 हो गई, ठीक है। अब हम इसको लिख के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको इसमें रख के हम चेक भी कर सकते हैं। अगर 48 को 64 के साथ 64 के साथ गुणा करेंगे और एलसीएम एचसीएफ को गुणा करेंगे आपस में तो क्या होगी, इनकी वैल्यू बराबर होगी, ठीक है, इनकी वैल्यू सेम आएगी। अब मान लीजिए क्या दिया गया हो आपको, मान लीजिए दिया गया हो किन्हीं संख्याओं में अनुपात दिया गया हो, ठीक है, संख्याओं का अनुपात दिया गया है। वे संख्याएं नहीं दी गई हैं, आपको क्या दिया गया है, संख्याओं के बीच अनुपात क्या है। अनुपात है कितने का, 3 और 4 का अनुपात है, ठीक है, ये है आपका। और उसमें क्या दिया गया है आपको, लासा दिया गया है, उसका एलसीएम दिया गया है, ठीक है। कितना है आपका एलसीएम 240 है, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। मान लीजिए क्या निकाल देते हैं इसका एचसीएफ, या इसमें मान लीजिए आपको संख्याएं निकालनी हो तो आप संख्याएं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। संख्याएं निकालते हैं पहले, ठीक, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या तो देखते हैं क्या होगा, क्या होगा इसका देखते हैं। मान लीजिए संख्या क्या है, संख्या मान लेते हैं क्या है, अनुपात दिया गया है हमें तो संख्या मान लेते हैं। संख्या क्या है, माना, या लेट कर लेते हैं, माना संख्या कितनी है, 3x और 4x है, ठीक है, 3x और 4x है, ठीक है, यानी कुछ कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक, वो क्या है x है, ठीक है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3x और 4x हो जाएंगी, ठीक, दिया गया है। और एलसीएम पता है हमें, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या कर सकते हैं, ये संख्याएं दी गई हैं हमें, एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन हो, जो नंबर कॉमन मिल रहा हो उसको हम एक बार लिखते हैं, बाकी संख्याओं का प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 3x और 4x का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, 3x और 4x का एलसीएम। तो क्या मिल रहा है हमें, कॉमन x है, इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या लिख सकते हैं x, ठीक है, और 3 है, इधर से 4 है, तो गुणे 3 गुणे 4, तो क्या है आपके पास 12x, ठीक है। इन संख्याओं का एलसीएम क्या है, 12x है। अभी इसमें क्या है, अचर राशि है, वेरिएबल है, ये किसके इक्वल है, एलसीएम है, इसका भी एलसीएम दिया है तो एलसीएम लिख सकते हैं। ये 12x को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 240 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, अभी किस में है, इधर गुणा में है, तो क्या होगा, जब साइड चेंज होगी तो ये डिवीजन में चला जाएगा, भाग में। तो क्या है आपका, कट करेंगे इसको, 12 2 जा 24 0, कितना आया, x की वैल्यू क्या आई 20 आई, ठीक है। तो अब हम इसमें x की वैल्यू रख देंगे इन संख्याओं में, तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। बड़ी संख्या पूछा था, ठीक है, तो लिख लेते हैं इधर क्या होगा कि इसकी संख्याएं क्या होंगी।
संख्याएं क्या होंगी, पहली क्या है 3x है तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 20 है, x की वैल्यू क्या आई थी 20 आएगी, x की वैल्यू रखेंगे हम तो कितना आया 60 आई। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 4x है तो रखेंगे 4 × 20 तो क्या आया 80। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है 80 है तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या आएगी 80। ऐसे ही आपसे छोटी संख्या पूछ लेता तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, और मान लीजिए अच्छा HCF ही पूछा होता, आज से आपसे HCF पूछ लेता तो HCF क्या होता है, हमेशा जब भी कोई क्या हो कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत संख्याएं हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो तो उनका HCF हमेशा क्या होता है एक होता है। ठीक है, एक होता है HCF। जैसे 3 और 4 है, कोई भी होती संख्याएं मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या आया 60 80 आया। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्याएं 3 और 4 हैं तो इसका HCF क्या होगा 3 और 4 का HCF क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब जैसे ये संख्याएं हैं तो इनका HCF निकालेंगे तो अलग आएगा। इधर से हमने क्या लेट किया था नंबर 3x और 4x निकाला था। ठीक है, संख्याओं को क्या माना था कि 3x और 4x है तो इनका HCF क्या होगा, इनका HCF होगा 60 और 80 है। जैसे x की वैल्यू क्या आई थी 20 आई थी। ठीक है, तो 60 और 80 का HCF क्या होगा इनका 20 आएगा। ठीक है, संख्याओं को निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं उनका HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, 60 80 का HCF निकालेंगे अगर तो क्या होगा 60 है ये 80 है 1 जा 60। ठीक है, 20 है 20 से इस 60 में डिवाइड करेंगे 3 जा 60। ठीक है, इधर 0 आ गया तो HCF क्या आया 20 आया। यानी अगर 3x 4x ये तो अनुपात दिया गया है। ठीक है, अगर संख्याएं क्या होती मान लीजिए संख्याएं 3x 4x हैं, ये हमने लेट किया था। ठीक है, तो इनका HCF क्या आता, जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है वो इसका HCF होता है। यानी x कॉमन है दोनों में तो x HCF होता। x की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ से 20 निकाली तो सीधे आ जाता है HCF की वैल्यू वैसे। या फिर हम संख्याओं को निकालने के बाद उनका HCF निकाल सकते हैं, HCF यहाँ से भी मिल जाता। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब मान लीजिए क्या दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल हमें पता है, गुणनफल पता है कितना है 1600। ठीक है, और उसका HCF हमें पता है। ठीक है, HCF पता है कितना है 5 है। तो मान लीजिए आपसे क्या पूछा जाए LCM पूछ लिया जाए, LCM क्या होगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसका LCM कैसे निकालेंगे। अभी देखते, हमने एक संबंध पढ़ा क्या कि उन संख्याओं का गुणनफल जो किसके इक्वल होता था LCM और HCF के गुणनफल क्या होता था, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो क्या हुआ आपका गुणनफल ही हुआ, संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता था LCM और HCF के गुणनफल के, LCM और HCF के गुणनफल के। तो गुणनफल हमें पता है क्या है 1600, लिख देंगे 1600। क्या है LCM निकालना है हमें, LCM लिखा रहने देते हैं ऐसे ही। HCF क्या पता है 5 है, 5 हो गया तो LCM यहाँ से हमें मिल जाएगा। क्या है 1600/5। क्या करेंगे इसको कट करेंगे तो 5 3 जा 5 2 जा। ठीक है, क्या आया 320। इसका LCM क्या होगा 320 इन संख्याओं का। ठीक है, हमें संख्याएं नहीं पता है, क्या हमें पता है HCF पता है और गुणनफल पता है तो हम संख्या ऐसे निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं, माफ़ करें। अब मान लीजिए आपको क्या है कि इसी में संबंधों के आधार पर आपको क्या दे देता है कि उन संख्याओं के बीच अंतर दे दिया गया हो। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर दे दिया गया हो। ठीक है, लिख लेते हैं संख्याओं के बीच अंतर दिया गया हो। ये आपको पता है। ठीक है, अंतर आपको पता है कितना है 60 है। चलिए ठीक है,
और इसका एलसीएम पता है और आपको इसका एचसीएफ भी दे दिया जाए। एलसीएम एचसीएफ पता है और आपको संख्याओं के बीच अंतर पता है। एलसीएम क्या है आपका 2448 है, ठीक है, और आपका एचसीएफ क्या है 12 है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या पता करना है, संख्याओं को पता करना है कि वे संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। संख्याओं को पता करें। ठीक है, इन्हें पता करना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ हमें पता है, तो जब भी अगर एचसीएफ पता हो और हमें संख्या ना पता हो तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ हमेशा ये संख्याओं को क्या लेट करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, उन संख्याओं में जो कॉमन हो तो क्या लिखेंगे कि मान लेंगे। माना क्या है, संख्याएं क्या है, माना संख्याएं 12x और 12y हैं, 12x और 12y हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, इसका एचसीएफ 12 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो क्या होगा, इसका एचसीएफ 12y है, ठीक है। अब हमें क्या मिल गई, संख्याएं ऐसे मिल गई। अब उसमें क्या दिया गया, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, ठीक है। तो हम इनको लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होगा, एलसीएम एचसीएफ के गुणन के इक्वल होगा। लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 12x और 12y किसके इक्वल होगा, एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के, ठीक है। अब हम इस तरह कट कर सकते हैं इनको, या पहले क्या करें, इनको ले जाएं इधर डिवीज़न में, या सीधे क्या कर लेते हैं, इधर से कट कर सकते हैं। अगर पूरा गुणन में है तो लिख सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं। एक्स वाई है, वेरिएबल को इधर ही रहने देते हैं, इधर से क्या आया 12 और 12 कॉमन है तो उधर लिख लेते हैं, इंटू 12 अपान 12 इंटू 12। ये 12 को 12 से कट कर देते हैं, 12 से इसको डिवाइड करते हैं, क्या है आपका 2, ठीक है, 204 आया। यानी इसका गुणनफल क्या है, इन तो एक्स वाई का गुणनफल क्या आया 204 आया, ठीक है। और अंतर हमें पता है, संख्याओं के बीच अंतर, इसको मान लीजिए संख्याएं क्या हैं, क्या है आपकी हमने क्या लेट किया था 12x और 12y, ठीक है, 12x और 12y लेट किया था, तो ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा 12x माइनस 12y की वैल्यू क्या दी गई है 60 दी गई है। अब इधर से हम 12 को कॉमन ले लें, मान लीजिए, ठीक है, 12 को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा x माइनस वाई बराबर क्या आएगा 60 आएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 अपॉन 12, क्या होगा 5 आएगा, ठीक है। तो एक समीकरण हमें ये मिला कि संख्याओं के बीच अंतर क्या हुआ, इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। तो क्या आया 5 आया, यानी x और y के बीच अंतर क्या है 5 है। संख्याओं के बीच अंतर क्या था 60 था, ठीक, ऐसे किए। अब इसमें हमें ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग के फार्मूले से लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम ऐसे निकालें तो सभी संख्याएं हमें मिल सकती हैं। एक्स प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab, ठीक है, प्लस का 4ab, एक्स वाई है ना तो एक्स वाई लिख लेते हैं। ये सब चीज़ें पूर्ण वर्ग बनाना मैं आपको अगले कुछ वीडियोज़ में फिर बताऊंगा, ठीक है। वैसे करना होता है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। जब होल स्क्वायर हो तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होगा, और इधर क्या है आपका 4xy है प्लस का, तो प्लस का 4xy, ये 4 का है प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या होगा आपका 2xy प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये इसके इस पार इक्वल हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इक्वल हुआ, ये तो दोनों इक्वल है ना, तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तो हम इसमें रख देंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या है एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या पता है हमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या हमें पता थी 204 गुणे 204 हो गया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा 25,
ये क्या है 816, ठीक है। ये कितना है 841, ये किसकी वैल्यू है x प्लस वाई का स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 841 किसका वर्ग होता है 29 का, ठीक है 29 का वर्ग होता है। अब हमें क्या मिल गई, एक तीसरा इक्वेशन मिल गया और हमारा दूसरा इक्वेशन है क्या x प्लस वाई x माइनस वाई है। तो हम इसको सॉल्व करके x वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या है x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, क्या निकालें हम 29, x माइनस वाई की वैल्यू पता है क्या होगा आपका 5 है, 5 है। अब हम क्या करें, इनको आपस में ऐड कर दें, तो ये प्लस का है माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा ये। तो इधर से क्या होगा x और x को ऐड करेंगे तो क्या आया 2x आएगा, और इधर से 29 और 5 को ऐड करेंगे क्या आएगा 34। तो x की वैल्यू क्या आई 17 आई, ठीक है। x की वैल्यू इसमें हम रखेंगे तो क्या आएगा y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है y की वैल्यू मिल जाएगी, y है इधर रखेंगे x की वैल्यू 17, उधर जाएगा तो माइनस का होगा 29 माइनस 17 क्या आई वैल्यू 12, ठीक है। तो x y की वैल्यू में क्या मिल गई 17 और 12, ठीक है 17 और 12। तो हम संख्या पता कर सकते हैं, इसमें रख देंगे x की वैल्यू इधर रख देंगे, y की वैल्यू इधर रख देंगे, तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या होंगी संख्याएं 12 है, x की वैल्यू क्या निकाले हैं 17 निकाले हैं, और दूसरी संख्या क्या होगी 12y है, ठीक है। तो 12 y की वैल्यू क्या निकाले हैं 12, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 204 आई एक संख्या, एक क्या आई 144, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए संबंध है, ठीक है, अंतर दिया गया है, तो हम क्या लेट किया हमने कि संख्या क्या है 12x और 12y है, तो यानी संख्याओं के बीच अंतर दिया गया है 12x 12y, तो ये आया, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं।